श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूं। 10 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन आ रहे हैं। इसमें कई लोगों को नहीं पता होता है कि किस माता का पहले पूजन करें। वो गलती कर देते हैं, जिसके वजह से काल रात्रि माता उनसे हमेशा के लिए वंचित हो जाती है। उनसे बहुत ज्यादा दुखी होकर वो उन्हें कभी प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए आज मिश्रा जी के इन उपायों को अवश्य सुनकर जाइएगा, क्योंकि सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन आने वाले हैं। इसलिए ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करने की विधि आज यहाँ छुपी है। माता ने यह संकेत आप तक भेजकर आधा काम तो कर दिया है। अब पूर्ण काम आपको करना है इस संकेत को पूर्ण सुनकर। देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या उन तक ये सप्तमी और अष्टमी का संदेश पहुंच सकता है? नहीं, लेकिन आप तक पहुंचा है, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। अगर आप अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो माता का ये उपाय बिना भूले जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सप्तमी और अष्टमी की पूजा एक ही दिन हो तो किसकी पूजा सही से पहले करनी है। सप्तमी पूजा की विधि आज मैं आपको विस्तार में बताने जा रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको अष्टमी पूजा की संपूर्ण विधि विस्तार में बताने जा रहा हूं। ये सारी बातें हमारे पंडित मिश्रा जी ने बताई है। जो भी व्यक्ति इसे पूर्ण नहीं सुनता है, माता उससे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। नवरात्रि के समय में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन तक ये संदेश स्वयं माता की मन से पहुंचेगा, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो इस संदेश को हल्के में ले लेंगे और औरों की बातों पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि माता ने इस संदेश को अगर आप तक पहुंचाया है तो आप सप्तमी अष्टमी के दिन यानी 10 तारीख को हल्दी का सबसे शक्तिशाली महा उपाय अगर आप करते हैं तो काल रात्रि माता आपसे अति प्रसन्न होगी। नवरात्रि में हल्दी का सबसे शक्तिशाली उपाय कोई भी व्यक्ति अगर एक बार कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। उसके ऊपर आने वाले विघ्न हमेशा के लिए टल जाते हैं और उसके ऊपर की हर एक समस्या का निवारण माता स्वयं करती है। अगर आप इन उपायों को सही से कर लेते हैं, आप अगर ये सही से जान लेते हैं कि सप्तमी या अष्टमी पहले आएगी, दोनों भी एक ही दिन आ रहे हैं, तो आपको इस दिन कौन सा महा उपाय करना है ताकि दोनों भी देवी आपसे खुश हो जाए, तो आपको इस उपाय को पूरा सुनना ही होगा। एक जरूरी विशेष बात आप ये जान लीजिए कि आपके पास में मौका है कल के दिन यानी कि 10 तारीख के दिन सप्तमी अष्टमी एक ही दिन है, तो इस दिन आपके पास में एक बहुत बड़ा मौका है माता को प्रसन्न करके अपने घर के दहलीज से अंदर बुला के उसे अपने घर में स्थित करने का। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन अगर यह अवसर आप तक पहुंचा है, इस अवसर को अगर आप सुन पा रहे होंगे तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली है। अगर आप इस उपाय को पूरा करने वाले होंगे तो माता रानी को एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करके आप अपने मन में ये बता सकते हैं कि हाँ माता, मैं इन उपायों को ज़रूर करूँगी। अगर आप अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं माता के पास में रखते हैं तो माता आपकी हर एक मनोकामना, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करती है। सबसे पहला सवाल कि अगर सप्तमी अष्टमी एक ही दिन नवरात्रि के पर्व पर आते हैं तो किसकी पूजा पहले करी जाए? यदि सप्तमी और अष्टमी की पूजा एक ही दिन हो तो पहले सप्तमी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद अष्टमी की पूजा करें। पूजा का यह कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप क्रम अनुसार नहीं चलते तो माता आपसे नाराज हो सकती है,
क्यों नाराज हो सकती है? क्योंकि प्रत्येक तिथि की पूजा का अपना अपना विशेष महत्व और विधि होती है, और इसीलिए क्रम अनुसार चलना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कई लोग जो आपसे ये बताएंगे कि सप्तमी अष्टमी के दिन आप काल रात्रि माता की पूजा न करते हुए पहले अष्टमी पूजा कीजिए, वो आपसे गलत बता रहे हैं। मिश्रा जी ने भी खुद कहा है कि आपको पंडितों के द्वारा पहले सप्तमी की पूजा करनी है और उसी के बाद में अष्टमी की पूजा करनी है। 10 तारीख को जो भी व्यक्ति इस क्रियाक्रम को अच्छे तरीके से करता है, उसके जीवन में माता की आशीर्वाद की कोई कमी नहीं होगी। सप्तमी पूजा और उसकी विधि अब मैं आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ, और इसी के साथ आपको हल्दी का एक महा उपाय, जिसे अगर आप काल रात्रि माता के सामने करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना तो पूरी होती है, लेकिन परिवार पे आने वाले विघ्न भी दूर हो जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती विशेष है कि आप इस उपाय को अवश्य कीजिए, बाकी कुछ करे ना करे, लेकिन आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब एक प्रश्न आपके मन में ये भी होगा कि ये उपाय घर में किया जाए या मंदिर में। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर आप चाहे तो इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं या फिर इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको स्मरण में रखनी है वो है कि जिस पानी का आप उपयोग करेंगे वो पानी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध पानी का अपना ही एक महत्व होता है, क्योंकि शुद्ध पानी ही आपकी मनोकामनाएं की ध्वनि माता रानी तक पहुंचाएगा। और अगर पानी शुद्ध नहीं होगा, पानी अगर दूषित होगा, तो आपकी कोई भी मनोकामना माता तक नहीं पहुंचेगी, और आप फिर भले कितने भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, माता आपसे कभी प्रसन्न नहीं होने वाली। और नवरात्रि के इस पर्व में अगर आप 10 तारीख को माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा सही संयोग, सही संजोग आपको नहीं मिलेगा। सप्तमी अष्टमी एक ही दिन है। आप माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि शुद्ध पानी का ही उपयोग होना चाहिए। दूषित पानी आपके पूजा को दूषित कर देगा। सप्तमी पूजा विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय देवी दुर्गा के 7वें रूप की पूजा होती है, जिसे देवी कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। ये पूजा मुख्य रूप से शारदीय नवरात्रि के दौरान की जाती है। यहाँ मैं आपको सप्तमी पूजा की विधि बताने जा रहा हूँ। अब तक हुई हुई गलती अगर आपसे हुई होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस विधि को सुनकर सही से इस विधि को करते हैं, इस कार्यक्रम को पूर्ण कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जो भी मनोकामनाएं बाकी थी, जो धन आपके जीवन में आना तो चाहता था लेकिन किसी वजह से वो रुक गया है, वो धन आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने किराए के घर को छोड़कर बड़े महल में चले जाओगे, अपने छोटे से घर को छोड़कर बड़े महल में चले जाओगे। इसलिए आप इस कथा को पूर्ण सुनिए। कथा अगर आप नहीं भी सुनते हैं तो विधि और विवरण जानकर जरूर जाइएगा। पहले पूजा की तैयारी, पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके आसन पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं, कलश स्थापना करें, कलश को पवित्र जल से भरकर उस पर आम की पत्तियां और नारियल रखें। सप्तमी के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को अच्छे से सजाएं। कई लोग पूजा की स्थापना वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन जिस सप्तमी की पूजा वो करने वाले होते हैं, उसकी जो प्रतिमा होती है उसे वो कभी साफ नहीं करते। इससे माता भी आपके दोष साफ नहीं करती। इसलिए आप माता को प्रेम भाव से उनके तस्वीर को साफ कीजिए। देखिए माता स्वयं आपके जीवन के दोषों को साफ करेंगी। 2 मिनट ही लगते हैं, तो इसे उस तस्वीर को साफ करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दूसरा, आसन ग्रहण और संकल्प। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, तिलक लगाकर और पुष्प अर्पित करें। पूजा का संकल्प ले। संकल्प लेते समय देवी के नाम का ध्यान करें और पूजा के उद्देश्य का उल्लेख करना बिल्कुल भी ना भूले। तीसरा और सबसे जरूरी, कलश पूजा। कलश की पूजा करें। इससे देवी दुर्गा का प्रतीक मानकर इसमें गंगाजल, सुपारी, दुर्वा, चावल और पुष्प डालना बिल्कुल भी ना भूले। कलश पर धागा बांधे और देवी का आह्वान करें कि वो इस कलश में विराजमान हो। अगर शुद्ध भाव से आप देवी का आह्वान करते हैं
तो देवी उस कलश में विराजमान हो जाती है। उसी कलश के नीचे देवी कुछ हल्दी के टिपके छोड़ती है। कैसे छोड़ती है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और जब आप अपने घर के कलश को उठाकर देखोगे तो आपको वो हल्दी स्थित मिलेगी। चौथा, घटत स्थापना यानी देवी का आह्वान। देवी कालरात्रि का आह्वान करें और उन्हें निमंत्रण दें कि वे आपकी पूजा को स्वीकार करें। ध्यान मंत्र ओम देवी काल रात्रि ही नमः का जाप करें और देवी को आसन दें। अगर आप इस मंत्र को सही से नहीं सुन पाए तो दोबारा से कहता हूँ, ओम देवी काल रात्रि नमः। अगर आप इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 11 बार करते हुए माता को आह्वान भी करते हैं तो माता अवश्य आपके घर के दहलीज को लांघकर आपके घर में स्थित हो जाएगी। साथ ही वो आपको आशीर्वाद में हल्दी की वो टिपकियाँ दिखाएंगी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको ये देखना है कि जब आपने पूजा की तो क्या आपको हल्दी की वही टिपकियाँ दिखाई दी। और मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि ये संदेश आप तक पहुँचा है तो आप भाग्यशाली हो और माता की वो हल्दी की टिपकियाँ आपको ज़रूर दिखेंगी। लेकिन आपको आखिरी तक हल्दी के इस महा उपाय को सुनना ही होगा। पांचवा, पंचोपचार या षडोपचार पूजा। आचमन। सबसे पहले जल से 3 बार आचमन करें। देवी का स्नान। प्रतिमा पर गंगाजल, दूध, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं। वस्त्र अर्पण। देवी को नए वस्त्र अर्पित करें जैसे कि लाल या पीले वस्त्र। सुगंधित द्रव्य। देवी को चंदन, कुमकुम और अन्य सुगंधित द्रव्य अर्पित करें। पुष्पांजलि। देवी को लाल या सफेद फूल अर्पित करें। धूप और दीप। धूप और दीप दिखाकर देवी की आरती करें। नैवेद्य। देवी को प्रसाद यानी फल, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें। कपूर आरती। अंत में कर्पूर से आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। छठा और सबसे जरूरी, सप्तमी के विशेष मंत्रों का जाप। देवी कालरात्रि के मंत्र का जाप करें। ओम कालरात्रि नमः, ओम ह्रीं दुर्गेय नमः। मंत्र जाप कम से कम 108 बार किया जाता है। इसे 108 बार करने से माता आपसे प्रसन्न तो होती है लेकिन साथ ही साथ आपकी जो मनोकामनाएं हैं इसकी ध्वनि माता तक पहुंचती है। इस ब्रह्मांड में आपके मनोकामनाओं की कलकलाहट उसे सुनने के लिए मिलती है और वो मजबूर हो जाती है कि वो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपके घर में वास करे। उनकी शक्तियाँ आपके घर में प्रज्वलित हो जाती है लेकिन उसके लिए आपको ओम कालरात्रि नमः, ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गाय नमः इस मंत्र को 108 बार जाप करना ही होगा। सातवां, कथा और स्तुति। सप्तमी की कथा का पाठ करें या सुने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सप्तमी के विषय में श्लोकों का पाठ करें। देवी की स्तुति करें और उनसे अपने परिवार की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने मात्र से ही देवी आपके परिवार के कल्याण और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए स्थित हो जाती है। आठवां, अंतिम पूजा और विसर्जन। पूजा के अंत में देवी से क्षमा याचना करें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो। देवी को पुनः धन्यवाद दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि घट स्थापना की है तो कलश का विसर्जन करें या पूजा समाप्त होने के बाद कलश को पवित्र नदी में प्रवाहित करें। इस तरह सप्तमी पूजा संपन्न होती है। इस दिन व्रत का भी विशेष महत्व होता है जिसमें दिन भर फलाहार और देवी के ध्यान में समय व्यतीत किया जाता है। सबसे जरूरी बात कि काल रात्रि माता को आपको धन्यवाद देना है। जीवन में जो सही घटनाएं घड़ी है उसके लिए आपको माता को धन्यवाद देना है। इससे हम माता को ये बता रहे हैं कि हम इनके प्रति ऋणी और आदर भाव रखते हैं। इससे होता ये है कि माता हमसे अति प्रसन्न होती है और हमें उसके सामने झुकता हुआ देखकर माता हमें आशीर्वाद तो देती है लेकिन हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो उसके लिए वो हमेशा सजग और अड़िग भी रहती है क्योंकि आपने पूरे मन भाव से उसे बस धन्यवाद कहा है। माता को कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन आपके 2 प्यार से भरे बोल भी अगर आप सही से कह देते हो तो माता
आपसे प्रसन्न हुए बिना नहीं रहती है। अष्टमी पूजा, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। याद रखना है कि सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है। हमने सप्तमी की तो बातें कर ली, हमने काल रात्रि माता की पूरी न बातें कर ली है, अब हम अष्टमी की बात करने जा रहे हैं। अष्टमी पूजा, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप देवी महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी पूजा विशेष रूप से शक्ति और समृद्धि के प्राप्ति के लिए की जाती है। यहाँ अष्टमी पूजा का आपको मैं संपूर्ण विधि विस्तार से बताने के लिए जा रहा हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों माताएं एक ही दिन आने वाली है और उन दोनों माताओं की शक्ति को आप एक ही दिन में अपना बना सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पहला, पूजा की तैयारी। सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और देवी माँ गौरी की प्रतिमा या चित्र को वहाँ स्थापित करें। याद रखना है कि जहाँ पर भी आप माँ गौरी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा को अच्छे से साफ सुथरा तो आपको करना ही है, लेकिन माँ गौरी की प्रतिमा जहाँ आप स्थापित करने वाले हैं उस जगह को भी आपको अच्छे से साफ सुथरा कर देना है। देवी को सफ़ेद वस्त्र पहनाने हैं, क्योंकि देवी महागौरी सफ़ेदी का ही प्रतीक होती है। जो भी घर में सफ़ेद वस्त्र अगर आपके होंगे, नए नवेले होंगे, तो अगर आप उसे माँ देवी को चढ़ाते हैं, दुर्गा देवी को चढ़ाते हैं, तो वो आपसे अति प्रसन्न होती है। याद रखना है, सफ़ेद वस्त्रों का बहुत महत्व होता है। पूजा के लिए कलश, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, कुमकुम, चावल, हल्दी, बेलपत्र, नारियल आदि की तैयारी करें। दूसरा, कलश स्थापना। पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें, इससे देवी के आवास का प्रतीक माना जाता है। कलश को गंगाजल से भरे और इसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी, चावल डालें। कलश के ऊपर नारियल और आम की पत्तियां रखें। कलश की पूजा करें और देवी से निवेदन करें कि वो कलश में विराजमान हो। पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप देवी से निवेदन करते हैं तो वो कलश में विराजमान हो जाती है और हल्दी के उन टिपकियों को दोनों भी देवियाँ आपको बताएगी। कैसे बताएगी ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। और तीसरा, संकल्प। देवी माँ गौरी की पूजा का संकल्प ले। जल, फूल और अक्षत यानी चावल हाथ में लेकर देवी का ध्यान करते हुए अपने घर और परिवार की शांति और समृद्धि के लिए संकल्प करें। संकल्प मंत्रों को उच्चार करना बिल्कुल भी ना भूले। संकल्प मंत्र कहते हुए बोले, ओम महागौरी नमः, ओम दूम दुर्गाय नमः। अगर आप इन मंत्रों को सही से नहीं सुन पाए हैं तो मैं दोबारा से आपके कानों को प्रज्वलित करने के लिए ये मंत्र कह देता हूँ। ओम महागौरेय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। चौथा, पंचोपचार या षडोपचार पूजा। अष्टमी पूजा में देवी की पंचोपचार या षडोपचार विधि से पूजा की जाती है। आचमन। सर्वप्रथम जल से 3 बार आचमन करें। स्नान। देवी की प्रतिमा या चित्र की पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल से स्नान कराएं। वस्त्र अर्पण। देवी को सफेद या हल्के रंग का वस्त्र अर्पण करें। पहले जो सप्तमी देवी यानी काल रात्रि माता है उन्हें हमने लाल रंग के वस्त्र दिए थे, लेकिन अष्टमी माता को हमें हल्के रंग का वस्त्र अर्पण करना है। चंदन और कुमकुम। देवी को चंदन और कुमकुम लगाए। फूलों की माला, सफ़ेद फूलों की माला और बेलपत्र देवी को अर्पित करें। धूप और दीप जलाए और देवी की आरती करें। नैवेद्य। देवी को प्रसाद, फल, मिठाई और अन्य नैवेद्य अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। कर्पूर आरती। अंत में कर्पूर जलाकर देवी की आरती करें। पांचवा, देवी के मंत्रों का जाप। देवी महागौरी के निम्नलिखित मंत्र आपको जाप करने हैं। हमने सप्तमी माता के भी मंत्र देखे थे, अब हम अष्टमी माता के मंत्र देखने वाले हैं। ओम महागौरे नमः, ओम दुर्गे नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है और माता इससे अति प्रसन्न होती है। छठा, कन्या पूजन यानी कंजक पूजन। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसमें 9 कन्याएं जो 2 से 10 साल की हो और एक लड़के जिसे लांगुरिया कहा जाता है का पूजन किया जाता है, जिन्हें देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है।
कन्याओं के पैर धोए और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाए, उन्हें तिलक लगाए और फूल माला पहनाए, कन्याओं को भोजन कराए। समाप्त हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। अंत में कन्याओं को उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। सातवां, दुर्गा सप्तशी का पाठ। अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशी के पाठ का विशेष महत्व होता है। इसका पाठ करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप पूरे सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो सप्तशती के कुछ अध्याय या अष्टमी के विशेष श्लोकों का पाठ कर सकते हैं। आठवां, कवच, किलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ। पूजा के दौरान देवी दुर्गा के कवच, किलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना शुभ होता है। ये स्तोत्र देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आरती और विसर्जन। पूजा के अंत में देवी की आरती करें और उनसे क्षमा याचना करें। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो देवी को धन्यवाद देकर प्रसाद वितरण करें। अंत में कलेश का विसर्जन करें और देवी के चित्र को उचित स्थान पर रख दें। 10वां, व्रत और उपवास। अष्टमी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। इस दिन फलाहार करते हैं या केवल देवी को अर्पित भोजन का सेवन करते हैं। यदि आपने उपवास रखा है तो व्रत का पालन, उपवास तोड़ना कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। इस प्रकार अष्टमी पूजा समाप्त होती है। इस पूजा से देवी माँ गौरी की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। लेकिन अब आपके मन में जो बात प्रश्न कर रही होगी, जो बात आपके मन में घूम रही होगी वो ये है कि हल्दी का महा उपाय क्या है जो 10 तारीख को सबसे ज़्यादा कार्यरत हो सकता है और कैसे माँ देवी स्वयं आपको उन्हीं हल्दियों के टिपकियों से अपना संदेश देंगी। तो सुनिए, नवरात्रि में हल्दी का उपयोग बहुत ही शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। विशेष रूप से देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए हल्दी महालक्ष्मी और माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में से एक है और इसका उपयोग सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये नवरात्रि में हल्दी का सबसे शक्तिशाली उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हल्दी से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक सटीक उपाय ये है कि हल्दी की माला बनाएं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला बनाकर देवी को अर्पित करें। हल्दी की गांठों को धागे में पिरोकर माला बनाएं और इसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ये उपाय विशेष रूप से समृद्धि, सौभाग्य और विवाह से संबंधित समस्याओं के समाधानों के लिए किया जाता है। माला अर्पित करते समय मंत्र का जाप करें। ओम दूम दुर्गाय नमः। ये देवी दुर्गा का सिद्ध मंत्र है और हल्दी माला अर्पित करते हुए इसका जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। हल्दी का तिलक। नवरात्रि के 9 दिनों में हल्दी का तिलक नियमित रूप से करें। इसे देवी के प्रसाद स्वरूप मानकर माथे पर लगाएं। हल्दी का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास अधिक बढ़ जाता है। तीसरा, हल्दी से लक्ष्मी पूजन। नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी को हल्दी अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अचूक माना जाता है। हल्दी को जल में मिलाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और कहे ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूले। इससे धन संपत्ति की वृद्धि होती है। अगर आपको लंबे समय तक जॉब नहीं मिला होगा या फिर आपका बना बनाया काम असली समय पर बिगड़ जाता है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। हल्दी से हवन। नवरात्रि में हल्दी का उपयोग हवन में भी किया जाता है। हल्दी को हवन सामग्री में मिलाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे स्वास्थ्य लाभ होते हैं और घर में रोग और अशांति दूर होती है। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। पांचवा, विवाह में बाधा दूर करने के लिए हल्दी उपाय। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही हो तो नवरात्रि के दौरान हल्दी की गांठ को अपने पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन माँ दुर्गा के सामने दीप जलाकर उनकी पूजा करें। हल्दी की ये गांठ पूजा समाप्त होने के बाद बहुत जल में प्रभावित कर देनी है। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। हल्दी का महत्व। हल्दी शुभता, पवित्र और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे नवरात्रि के दौरान प्रयोग करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। और अगर
आपने पूरे मन भाव से, पूरे श्रद्धा से हल्दी का ये उपाय किया हो तो माता अपनी टिपकियाँ जाते समय छोड़ जाती है। रात्रि के समय जब आप कलश के पास देखोगे तो आपको हल्दियों के 3 टिपके अवश्य दिखाई देंगे। हल्दी के टिपकियाँ आपको देखने के लिए तो मिलेगी, लेकिन तभी जब माता सप्तमी यानी कालरात्रि माता और अष्टमी यानी गौरी माता नवरात्रि में आपसे अति प्रसन्न होगी। याद रखना है, नवरात्रि के सप्तमी और अष्टमी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दिनों में देवी दुर्गा के शक्तिशाली रूपों कालरात्रि यानी सप्तमी और महागौरी यानी अष्टमी की पूजा की जाती है। इन दोनों माताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय और विधियां होती है। यह दोनों माताएं अगर आपसे खुश हो जाती है तो आपके जीवन की हर एक विपत्ति आपसे दूर भाग जाती है। सप्तमी पूजा माता कालरात्रि को प्रसन्न करने का एक सटीक उपाय। कालरात्रि का ध्यान और पूजा। सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माता कालरात्रि को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा से भय, बुरी शक्तियाँ और असफलताओं से मुक्ति मिलती है। माता कालरात्रि का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम कालरात्रि नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये देवी को प्रसन्न करने और सुरक्षा प्राप्त करने का अचूक उपाय है। नीले या काले वस्त्र का अर्पण। माता कालरात्रि को नीले या काले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि ये उनका प्रिय रंग माना जाता है। इससे माना जाता है कि माता अति प्रसन्न होकर घर में सुख समृद्धि लेकर आपके घर के दहलीज को लांघकर अंदर आके घर में ही स्थित हो जाती है। तीसरा, सिंदूर और गुलाल धूप का प्रयोग। पूजा में सिंदूर और गूगल धूप का उपयोग करें। ये माता कालरात्रि को अत्यंत प्रिय है। गूगल की धूप जलाकर देवी की आरती करें। इससे घर से नकारात्मकता दूर होती है और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा, माँ को गुड़ का भोग। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करें। इससे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अष्टमी पूजा माता गौरी को प्रसन्न करने का उपाय। महागौरी का ध्यान और पूजा। अष्टमी के दिन माता माँ गौरी की पूजा की जाती है, जो सौंदर्य, शांति और पवित्रता की देवी मानी जाती है। उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की समस्याओं का नाश होता है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता माँ गौरी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम महागौरेय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र देवी माँ गौरी को प्रसन्न करता है और जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। दूसरा, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल अर्पित करें। माता माँ गौरी को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल अर्पित करें। सफ़ेद रंग माता माँ गौरी को अत्यंत प्रिय है और ये पूजा में शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, नारियल और हलवा पूड़ी का भोग। माता माँ गौरी को नारियल और हलवा पूड़ी का भोग लगाए। ये भोग माता को अर्पित करके कन्याओं को भी खिलाए, जिससे कन्या पूजन कहते हैं। कन्या पूजन देवी को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा, गाय के घी का दीपक जलाए। अष्टमी के दिन देवी माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए गाय के घी का दीपक जलाए। ये दीपक जीवन से अंधकार और नकारात्मकता को दूर करता है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने में बहुत सहायक माना जाता है। सप्तमी और अष्टमी के लिए विशेष उपाय। पहला, कन्या पूजन। सप्तमी या अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करें, जिन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर उनके पैर धोए, उन्हें तिलक करे और हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाए। अंत में उन्हें ऊपर और दक्षिण देकर विदा करें। अंत में उन्हें उपहार दे और दक्षिणा देकर विदा करें। कन्या पूजन से देवी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और इसका फल आपको तुरंत ही मिलता है। दूसरा, हवन। सप्तमी या अष्टमी के दिन हवन करना देवी को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली उपाय है। सप्तमी या अष्टमी के दिन हवन करें और देवी के मंत्रों का जाप करें। हवन में विशेष रूप से गुड़, तिल और नारियल का प्रयोग करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ। सप्तशती और अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
इससे देवी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इन उपायों से माता कालरात्रि और महागौरी दोनों प्रसन्न होती है और जीवन की सभी समस्याओं का नाश करती है। नवरात्रि के इस महा महत्वपूर्ण दिनों में श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें, इससे देवी दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो मैंने आपको हल्दी का उपाय बताया है, अगर आप उसे सही से कर लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया है फिर से सुनिए, अगर आप उसे सही से कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए, कलश के पास में आपको हल्दी के टिपकियाँ देखने के लिए मिलेगी, जो स्वयं बताता है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपके ही घर में वास अब करने वाली है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आज की ये सारी बातें हम भगवान शिव को अर्पित करते हुए कहते हैं, साम सदाशिव अर्पण।